हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का आज है लेक्चर नंबर 15 और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है डायपोल मोमेंट। क्या है भाई? डायपोल मोमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायपोल मोमेंट। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और इस कॉन्सेप्ट का यूज आने वाले चैप्टर्स में भी आपके होंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, डायपोल मोमेंट किस काम के लिए आता है? तो सबसे पहला पॉइंट लिखेगा, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। कोई मॉलिक्यूल कितना पोलर है, कोई मॉलिक्यूल कितना पोलर है, वो कौन बताएगा? डायपोल मोमेंट। दूसरा पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। ठीक है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। कोई पूछे इसकी यूनिट बताओ? यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है? क्यू का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। डी का डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? कूलम्ब मीटर। क्या हो जाएगा? कूलम्ब मीटर। बात समझ में आ रही है? आ रही है। इसको हम डी बाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी बाय। क्या बोलते हैं? डी बाय। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात, एक कैसी क्वांटिटी होती है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसे क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होता है? कूलम्ब मीटर या डी बाय। एक कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कोई पूछे 1 डी बाय कितना होता है? तो 1 डी बाय 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कूलम्ब मीटर होता है। ठीक है, ठीक है। तो कोई पूछे 1 डी बाय कितना होता है? तो 1 डी बाय बराबर होता है 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कूलम्ब मीटर। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चौथी बात, इसकी डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन, इसकी बात करो डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, इस एरो द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। आपको पता होगा इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड। जो टेल वाला पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है लेस ई एन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जबकि हेड पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? मोर ई एन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? मोर ई एन को। ठीक है, ठीक है। जरा इसको एग्जांपल से समझते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अमोनिया। क्या लेते हैं? अमोनिया, NH3। अपने पास क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जुड़ा है ना? है। और जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर क्या होता है? एक लोन पेयर। क्या होता है? लोन पेयर। तो कोई बोले इसमें डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताओ, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेस ईएन से मोर ईएन होती है। ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो लेस ईएन से मोर ईएन की तरफ, लेस ईएन से मोर ईएन की तरफ, लेस ईएन से मोर ईएन की तरफ। ठीक है। जो टेल वाला पार्ट होगा वो लेस होगा, और जो एरो वाला पार्ट होगा, मतलब जो हेड होगा, वो किसी तरफ होगा? मोर ईएन की तरफ होगा। ठीक है, ठीक है। अब कभी भी लोन पेयर आ जाए तो लोन पेयर में डायरेक्शन कैसे होता है? सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ। क्या? सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये था बेसिक बातें डायपोल मोमेंट के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। डायपोल मोमेंट को म्यू से दिखाते हैं। इसकी यूनिट डी बाई होती है, या कूलम्ब मीटर भी बोल सकते हो। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक डी बाई का मतलब कितना होता है? 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 30। ठीक है, ठीक है। किसके लिए यूज किया जाता है? पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। कोई मॉलिक्यूल कितना पोलर है वो कौन बताएगा हमें? डायपोल मोमेंट। कौन बताएगा? डायपोल मोमेंट। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट, अब देखो कभी भी पेपर में क्वेश्चन है डायपोल मोमेंट का, कभी भी क्वेश्चन है तो हम डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन को दो
कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। किस में क्लासिफाई करेंगे? 2 कैटेगरी में। ठीक है, ठीक है। तो देखो कभी भी क्वेश्चन है डायपोल मोमेंट का, डायपोल मोमेंट का कभी भी क्वेश्चन आए पेपर में, तो उसको हम 2 तरह से क्लासिफाई करेंगे। या आप देखोगे कहीं दिया गया क्वेश्चन वो डाई एटॉमिक का तो नहीं है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल तो नहीं है ना। या आप देखोगे कहीं वो दिया गया क्वेश्चन पॉली एटॉमिक का तो नहीं है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को करने का, डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन को करने का तरीका है कि कभी भी क्वेश्चन है डायपोल मोमेंट का, तो आप सबसे पहले जज करोगे कि दिया गया मॉलिक्यूल कहीं डायटोमिक तो नहीं है। डायटोमिक मतलब जिसमें कहीं 2 एटम तो नहीं है, या पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक मतलब 2 से ज्यादा एटम वाला तो नहीं है। अगर डायटोमिक का है तो उसको करने का कॉन्सेप्ट अलग होता है। अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसको करने का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। किस पे बात करते हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है। अगर क्वेश्चन दिया गया डायपोल मोमेंट का और वो डायटोमिक हुआ, तो डायटोमिक 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। डायटोमिक मॉलिक्यूल कितने तरह के होते हैं भाई? 2 तरह के होते हैं। या तो वो होमो डायटोमिक होगा, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। या तो वो हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा? हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत नहीं। तो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, और डाई का मतलब होता है 2, एटॉमिक का मतलब होता है एटम। जैसे H2, F2, Cl2, N2 है ना, Br2, ये सब क्या है? होमो डायटोमिक है। 2 एटम है, 2 एटम है, 2 एटम है, 2 एटम है, और दोनों जो एटम है वो सेम है। क्या है? सेम है। तो उसको क्या बोलेंगे? होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोडायटोमिक में मतलब जैसे HF, HCl, HBr, ठीक है, HI। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल और एक हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल। होमो मतलब सेम, डाई मतलब 2 एटम, तो 2 सब में 2 एटम है और दोनों एटम सेम है, तो इस तरह के को क्या बोलेंगे? होमो डायटोमिक। इसमें भी 2 एटम है, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन आयोडीन, लेकिन दोनों एटम डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे? हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ये देखो अगर होमो डायटोमिक है तो ये जैसे H2 का एग्जांपल ले रहा हूँ, H और ये क्या है? H। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, क्या है? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो किसी पर नेगेटिव और किसी पर पॉजिटिव नहीं आएगा, मतलब कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो आपने पढ़ा डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है? Q इंटू डी। ठीक है, ठीक है। तो इस पर कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, तो Q की वैल्यू कितनी होगी? 0। हमें डिस्टेंस नहीं पता इसके बीच में, तो x मान लिया, तो 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0। तो म्यू कितना आएगा इस केस में? 0। ठीक है, ठीक है। तो जब भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, तो उनका म्यू कितना आता है? 0। म्यू क्या आता है? 0। तो होमो कौन से डायटोमिक स्पीसीज होना चाहिए? होमो डायटोमिक स्पीसीज। तो होमो डायटोमिक स्पीसीज के लिए म्यू कितना आता है भाई? 0। क्या आता है? म्यू 0। और जिसका म्यू 0 आता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है? आ रही है। उसी तरह मैं हेट्रोडायटोमिक पे बात करूं, तो हेट्रोडायटोमिक जैसे अपने पास HF है, HCl है, HBr है और HI है। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं HF का, तो देखो इन दोनों में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर क्या जनरेट होगा? डेल्टा पॉजिटिव। तो अगर मैं इस केस में म्यू निकालूं तो Q इंटू डी। अब इस पे चार्ज, कोई ना कोई चार्ज डेवलप हुआ है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं था, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो कोई ना कोई चार्ज डेवलप होगा। हम मान लेते हैं x चार्ज डेवलप हुआ, हमें तो नहीं पता कितना चार्ज डेवलप हुआ, हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। इनके बीच में कोई डिस्टेंस होगा y, है ना, तो x इंटू वाई, तो ये x y आएगा, मतलब इनका म्यू 0 नहीं आने वाला। क्या आएगा? म्यू 0 नहीं आने वाला। तो हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए म्यू हमारा 0 नहीं आता। अगर म्यू 0 नहीं है, अगर म्यू 0 के बराबर नहीं है, तो हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। बात समझ में आई?
कोई दिक्कत नहीं। होमोडायटोमिक स्पीशीज को हम सिमेट्रिक भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? सिमेट्रिक। ठीक है, तो होमोडायटोमिक स्पीशीज है, होमोडायटोमिक स्पीशीज के लिए म्यू कितना होता है? 0। अगर म्यू 0 है मतलब डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, या इसको हम सिमेट्रिकल भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। ठीक है, जगह नहीं होने से मैं ऊपर लेता हूँ, सिमेट्रिकल क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। और हेटेरोडायटोमिक को हम अनसिमेट्रिकल भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल। बात समझ में आ रही है? आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो इसको। आया समझ में? आया। तो देखो कभी भी क्वेश्चन है डायपोल मोमेंट का, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन है तो सबसे पहले देखो कहीं वो डायटोमिक मॉलिक्यूल का क्वेश्चन है कि पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल का क्वेश्चन है। अगर वो डायटोमिक मॉलिक्यूल का क्वेश्चन है तो डायटोमिक मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, या तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल होगा या तो हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल होगा। अगर होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल होगा तो इसके लिए म्यू कितना आता है? 0। मतलब अगर म्यू 0 आ गया मतलब डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आ गई। अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आ गई तो मतलब जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अगर वो हेटेरोडायटोमिक है तो उसके लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी। अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर मॉलिक्यूल होगा। कैसा होगा? पोलर। और ये कैसा होगा? अनसिमेट्रिकल। जबकि ये कैसा होगा? सिमेट्रिकल। बात समझ में आ रही है? आ रही है। नोट करो। अब इस पे क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको पहले। कर लिया क्वेश्चन? कर लिया। ठीक है। तो अब देखो एक क्वेश्चन में कराता हूँ। जैसे मान लो इस पे क्वेश्चन आ गया हेटेरोडायटोमिक, क्योंकि हेटेरोडायटोमिक में म्यू तो 0 नहीं आएगा। अगर होमोडायटोमिक होगा तो उसमें म्यू तो 0 आ जाएगा। म्यू 0 तो कैसा होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब हेटेरोडायटोमिक के लिए, किसके लिए? फॉर डायटोमिक स्पीसीज। अगर डायटोमिक स्पीसीज जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो वो कौन से कॉन्सेप्ट होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फॉर डायटोमिक स्पीसीज म्यू जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन ईएन। किसके प्रोपोर्शनल होता है? चेंज इन ईएन के लिए। ठीक है, म्यू मतलब डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन ईएन। ईएन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मान लीजिए जैसे किसने दिया HF, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब पूछ लिया गया आपसे किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है। तो देखो क्वेश्चन देखो, ये डायटोमिक का है। डायटोमिक में कौन है? होमो की हेट्रो है? हेट्रो है। तो कभी भी क्वेश्चन में हेट्रोडायटोमिक स्पीशीज का क्वेश्चन आ जाए तो उसको करने का तरीका क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल लो। तो डेल्टा EN निकाल रहा हूँ। ठीक है। तो हाइड्रोजन का 2.1 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू, पीरियोडिक टेबल में बता रखा हूँ, मैंने बोला था अभी याद भी करना है। इसकी वैल्यू 4, तो ये 4 माइनस 2.1, वैसे इसका डिफरेंस निकालोगे तो 3.5 माइनस 2.1, इसका 2.8 माइनस 2.1, इसका 2.5 माइनस 2.1। तो डिफरेंस यहाँ ज़्यादा आएगा। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? ज़्यादा। मतलब HF का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, फिर HCl का, फिर HBr का और फिर HI का। ठीक है। तो ये हो गया डायपोल मोमेंट का ऑर्डर। क्या हो गया? डायपोल मोमेंट का ऑर्डर। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? आ रही है। नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अगर डायटोमिक का क्वेश्चन है, डायटोमिक मॉलिक्यूल का क्वेश्चन है और डायटोमिक में अगर हेटेरोडायटोमिक है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा आएगा उसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी? ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो ये तो हमने पढ़ लिया किसके लिए? डायटोमिक के लिए। ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन आएगा, आप पहचानोगे डायटोमिक मॉलिक्यूल है कि पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल है। डायटोमिक मॉलिक्यूल है या तो वो होमोडायटोमिक होगा या तो वो हेट्रो होगा। होमो होगा तो उसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आएगी, हेट्रो होगा तो उसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी। अगर 0 नहीं आएगी इसको बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल, अगर 0 आ गया इसको बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसको सोल्व कर, हेटेरोडायटोमिक सोल्व करने का तरीका क्या होता है? म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज्यादा उसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये करा दिया। बात समझ में आई? इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आ गया, क्या आ गया? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ गए तो उसमें हम कैसे बताएंगे? ठीक है। मिटा दूं? अरे बोलो, मिटा दो? मिटा दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। किसके लिए बात करते हैं?
पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये डायटोमिक के लिए हमने बात कर लिया कि अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो क्या होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए अगर हम बात करना चालू करते हैं, ठीक है ठीक है, तो लिखिएगा इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल या स्पीसीज, इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल या स्पीसीज द नेट डायपोल मोमेंट, द नेट डायपोल moment, the net dipole moment of a molecule depends upon vector sum किस पे डिपेंड करता है, वेक्टर सम ऑफ द individual bond dipole, ठीक है, ऑफ द इंडिविजुअल बॉन्ड डायपोल। अगर पॉलीएटॉमिक का केस आ गया, क्या आ गया, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का केस आ गया, तो इन पॉलीएटॉमिक स्पीसीज जो नेट डायपोल होता है, नेट डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, वेक्टर सम। किस पे डिपेंड करता है, वेक्टर सम पे। किस पे डिपेंड करता है, वेक्टर सम पे, ठीक है ठीक है। जरा इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, 2 मिनट रुक जाइए बस, इसको हम एग्जांपल के माध्यम से भी समझेंगे, ठीक है ठीक है। उससे पहले कुछ बातें और नोट करनी है, नोट, और ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। नोट में पहली बात आपको नोट करना है, पहली बात क्या नोट करना है कि फॉर एनी हाइब्रिडेशन, क्या, फॉर एनी हाइब्रिडेशन, ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ, फॉर एनी हाइब्रिडेशन, कोई भी हाइब्रिडेशन निकालते हो, फॉर एनी हाइब्रिडेशन इफ लोन पेयर इक्वल टू 0, कोई भी हाइब्रिडेशन निकाला, जैसे sp3 निकाला, sp3d निकाला, sp3d3 निकाला, अगर फॉर एनी हाइब्रिडेशन उसमें लोन पेयर कितना आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया, इफ लोन पेयर कितना आ गया, 0, ठीक है। एंड ऑल साइड एटम इज सेम, कोई सा भी हाइब्रिडेशन हो और उस हाइब्रिडेशन में लोन पेयर की वैल्यू 0 आ जाए और सारे साइड एटम क्या हो, सेम हो, ठीक है ठीक है, देन म्यू कितना आता है, 0, म्यू 0 आता है, मतलब डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। बात समझ में आएगा, डायपोल मोमेंट की वैल्यू का 0 आई तो पोलर की नॉन पोलर, वो होगा नॉन पोलर, कैसा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कैसा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है ठीक है। दूसरा केस, इफ, पहला नोट तो ये हो गया कि कोई भी हाइब्रिडेशन हो उसमें लोन पेयर 0 हो और साइड एटम क्या हो, सेम हो, तो मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा, मतलब उसका म्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ठीक है। दूसरा केस है फॉर एनी हाइब्रिडेशन, क्या है, फॉर एनी हाइब्रिडाइजेशन इफ लोन पेयर इक्वल्स टू 1, क्या हो जाए, लोन पेयर 1 हो जाए, क्या आ जाए, लोन पेयर 1 आ जाए, तो म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर उस केस में डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी। बात समझ में आई, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, फॉर इफ, या थर्ड लिखना है इसे, इफ नंबर ऑफ लोन पेयर इज 2 और मोर, अगर नंबर ऑफ लोन पेयर 2 या 2 से ज्यादा आया, देन यूज स्ट्रक्चर टू आइडेंटिफाई whether म्यू 0 और म्यू डज नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आई। तो 3 नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला नोट क्या है कि कोई भी हाइब्रिडेशन है,
कोई भी हाइब्रिडेशन हो और उसमें लोन पेयर जीरो आ जाए और साइड एटम सारे सेम हो तो उसके लिए म्यू की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। वो कैसा होता है, नॉन पोलर। दूसरा केस है अपने पास कोई भी हाइब्रिडेशन हो और उसमें कम से कम अगर एक लोन पेयर है, अगर एक लोन पेयर है तो उसकी म्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आ सकती। तीसरा नोट है कि लोन पेयर दो या दो से ज़्यादा हो तो आपको बताना हो कि उसमें म्यू जीरो है या नॉन जीरो है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। अब जरा हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मिटा दूँ ये, अरे मिटा दो, मिटा दीजिए, ठीक है ठीक है। अब जरा हम इस सब चीज़ों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो बहुत ही आसान है डायपोल मोमेंट, बहुत ही आसान टॉपिक है ये, है ना, बहुत ही आसान टॉपिक है। अब जरा इसको एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो BeF2 है ना, सेंट्रल एटम बेरिलियम है, इसका सिग्मा, इसमें लोन पेयर निकालो, दो से जुड़ा हुआ है, दो, इसके पास दो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो लोन पेयर कितना आ गया, जीरो, 2 + 0 2, 2 के लिए हाइब्रिडेशन कितना आ गया, sp। तो देखो नोट नंबर फर्स्ट, हाइब्रिडेशन कितना है, sp, लोन पेयर कितना है, जीरो, और साइड एटम क्या है, सेम। तो इस केस के लिए म्यू कितना आएगा, जीरो। मतलब ये कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। मैंने बोला नॉन पोलर क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, नॉन पोलर क्या है, मॉलिक्यूल है। जरा इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से भी समझते हैं। जैसे मान लो ये बेरिलियम है, इधर साइड एटम फ्लोरीन, इधर साइड एटम फ्लोरीन, है ना, है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा ही बड़ा बन गया, ये फ्लोरीन, ठीक है ठीक है। अब देखो ये है बेरिलियम, ये है फ्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, और बेरिलियम में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है ना। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, लेस En से मोर En। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेस En से मोर En, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेस En से मोर En। डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो ये सेंट्रल एटम है, देखो ये वाला केस है ये, ठीक है, यहाँ बीच में क्या है, सेंट्रल एटम है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में, दो इक्वल वेक्टर, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल, क्या कर देंगे, कैंसल, है ना। वेक्टर में पढ़ा हुआ फिजिक्स में कि दो इक्वल वेक्टर और उनकी डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसी वजह से इसका म्यू कितना आता है, जीरो, और ये कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ठीक है। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो अगर मैं बताऊं ये बॉन्ड कैसा है, ये BE और F के बीच का बॉन्ड कैसा है, तो पोलर बॉन्ड है, ठीक है, कैसा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल बात करूं तो ये बॉन्ड कैसा है, पोलर बॉन्ड, कैसा है, पोलर बॉन्ड। बात समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, जैसे BCl3, क्या लेता हूं, BCl3। तो सबसे पहले क्या काम है, सिग्मा निकालो इसका, सिग्मा कितना है, 3 से जुड़ा हुआ है, लोन पेयर कितना है, 0, 3 + 0 3 के लिए क्या होता है, sp2। याद करो नोट नंबर फर्स्ट, कोई भी हाइब्रिडेशन है, हाइब्रिडेशन कितना है, sp2, और उसमें लोन पेयर 0 है और साइड एटम सेम है, तो इसमें इसका म्यू कितना आएगा, 0, और ये कैसा होगा, नॉन पोलर। अभी मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अगर म्यू 0 है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कैसा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब जरा इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये बोरॉन है, ये अपने पास क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, ठीक है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेस En से मोर En, तो ये लेस En है, ये मोर En है, लेस En है, मोर En, लेस En, मोर En। अब जरा इसको समझो, इस वेक्टर, नेट वेक्टर सम को समझो। अपने पास क्या है, ये देखो जरा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये अपने पास क्या है, ये ध्यान देना जरा, देखो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, ध्यान देना, एक वेक्टर ये जा रहा है, एक वेक्टर ये जा रहा है और एक वेक्टर ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसको भी थोड़ी देर हटा देता हूँ। दो वेक्टर हैं, इसका नेट किधर आएगा, इसके बीच में, है ना, दो वेक्टर है, एक वेक्टर, देखो ध्यान से देखो, बीच में सेंट्रल एटम है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो दो वेक्टर जा रहे हैं, दोनों का नेट कहाँ जाएगा, इसके बीच में, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक ऐसा रखा हुआ है ना। तो इन दोनों का नेट नीचे आएगा और इसका नेट कहाँ जा रहा है, ऊपर, ये देखो ऊपर। तो अगर मैं प्लेन मान लेता हूँ तो एक नेट तो ऊपर जा रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है, और इन दोनों का नेट कहाँ आ रहा है, नीचे, क्या आ रहा है, नीचे। तो दो इक्वल वेक्टर और ऑपोजिट डायरेक्शन, एक ऊपर और एक नीचे,
है ना। तो एक दूसरे को इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल। अगर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो इसके लिए म्यू कितना आ जाएगा, 0। अगर म्यू 0 तो एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH4 हाइब्रिडेशन निकालोगे, सिग्मा कितना आएगा 4, लोन पेयर कितना है 0, 4 + 0 4, 4 के हाइब्रिडेशन sp3 है ना, है। अब हाइब्रिडेशन sp3 आ गया, मतलब sp3 है, लोन पे 0 है और साइड एटम सेम है, तो इसके लिए म्यू कितना आएगा 0। लेकिन जरा इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझो। स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे समझोगे, ये कार्बन है और ये 4 हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, लेस En से मोर En, तो लेस En से मोर En, 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 ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो ये हो जाएगा लेस En से मोर En, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो अपने पास, जरा इस स्ट्रक्चर को भी समझने की कोशिश करना। ये देखो अपने पास क्या है, ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से है ना, बीच में। ये देखो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्शन किधर है, किधर से है। अब देखो ये ठेपन है, ठेपन को मैं तरफ कर देता हूँ, है ना, है। ये देखना, ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो तीनों का नेट किधर जाएगा, ऊपर। और ये ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे, है ना। तो अगर मैं इसको प्लेन मान लूँ तो एक ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर, ठीक है। इसके से ऊपर से नीचे आ रहा है और इसका डायरेक्शन नीचे से ऊपर, तो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन, म्यू कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। बात समझ में आई, नोट करिए जरा, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और भी एग्जांपल लेते हैं और भी समझाता हूँ, ठीक है, मिटा दीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट जैसे मान लो CHCl3 है ना, ये पूछे तो देखो सबसे पहले कार्बन सेंट्रल एटम है, सिग्मा कितना है 4, लोन पेयर कितना है 0, 4 + 0 4, 4 के हाइब्रिडेशन sp3। देखो लोन हाइब्रिडेशन कुछ भी हो, लोन पेयर 0, लेकिन इस साइड एटम सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो नोट नंबर 1 काम नहीं आएगा। साइड एटम सेम नहीं है ना, 3 क्लोरीन है पर 1 हाइड्रोजन है, तो दोनों सेम तो होते नहीं है, तो इस पर हमारा नोट नंबर 1 काम नहीं आएगा। तो फिर कैसे बताएंगे कि इसका म्यू 0 है कि 0 नहीं है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। करो, एक ये और ये अपने पास क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, कर लिया। बात समझ में आ रही है। अब डायरेक्शन कहाँ से कहाँ आता है, लेस En से मोर En, लेस En से मोर En, लेस En से मोर En, इधर लेस En से मोर En, लेस En से मोर En। तो देखो एक ऊपर से नीचे आ रहा है और 3 नीचे जा रहे हैं, है ना, नीचे, तो नेट भी कहाँ आएगा, नीचे। तो 2 वेक्टर है और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका म्यू 0 आएगा, नहीं, म्यू 0 नहीं आएगा। तो ये कैसा होगा, पोलर होगा। क्या होगा, पोलर होगा। बात समझ में आ रही है। जैसे कोई पूछ लिया आपसे वाटर, H2O, क्या है H2O, तो सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, सिग्मा कितना है 2, लोन पेयर कितने इसमें 2, 2 + 2 4, 4 के हाइब्रिडेशन कितना होता है sp3, है ना, है। कोई दिक्कत नहीं। जरा इसका बनाओ, तो ये OH ऐसे बनता है, OH ऐसे बनता है, इस पर क्या है 2 लोन पेयर है, क्या है 2 लोन पेयर है, ठीक है। अब देखो अब इसका लेस En से मोर En, लेस En से मोर En, और ये लोन पेयर में डायरेक्शन कहाँ होता है, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ, ठीक है। तो देखो थोड़ा लोन पेयर को अच्छे से बनाता हूँ, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ इधर और ये इधर, ठीक है। तो 2 वेक्टर इधर है, तो इनका नेट कहाँ आएगा, ऊपर। 2 वेक्टर ऐसे जा रहे हैं, इनका नेट किधर आएगा, ऊपर। तो ऊपर एक तरफ नेट और नीचे से भी ऊपर की तरफ जा रहा है ना, नेट ऊपर आएगा, तो इसलिए बोलते हैं इसका म्यू 0 आएगा, म्यू 0 नहीं आएगा। अगर म्यू 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि कैसा होगा, पोलर। कैसा होगा, पोलर। और आपको पता है कि जो पानी होता है कैसा होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट, है ना, है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने जैसे PCl5, क्या है PCl5, P कौन है, फास्फोरस, सिग्मा बताओ 5, लोन पेयर बताओ 0, 5 + 0 5, 5 के हाइब्रिडेशन sp3d, है ना। sp3 हाइब्रिडेशन है, लोन पे 0 है, साइड एटम सारे सेम है, तो नोट नंबर 1 काम आएगा। इसका म्यू कितना है 0,
हमें पता चल गया इसका म्यू कितना है 0। लेकिन जरा इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझो। इसका sp3 डाई याद है ना, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये बनता था ना स्ट्रक्चर, याद करो। इसमें कितने लोन पेयर है, 0 लोन पेयर है ना। तो यहाँ क्लोरीन 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 और इस पर 2 एटम क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है ठीक है। याद करो ये पोजीशन इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, एक्सियल और ये एक्सियल, ठीक है ठीक है। अब देखो डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक मोमेंट का, तो लेस en से मोर en, लेस en से मोर en, लेस en से मोर en, है ना, इस तरह। तो देखो 2 वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर यहाँ से ऐसे जा रहा है और एक यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो दोनों का नेट इसके बीच में जाएगा, तो इसके नेट में इसका बीच और एक इधर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, इफेक्ट कैंसिल। उसी तरह लेस en से मोर en, लेस en से मोर en, तो ये ऊपर और ये नीचे, तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसका म्यू कितना आ जाएगा 0। अगर म्यू 0 आ गया तो पोलर की नॉन पोलर, बोलो 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 बोलो, नॉन पोलर, क्या नॉन पोलर, समझ में आया। तो ये कैसा होगा, नॉन पोलर, नॉन पोलर, ठीक है ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मिटा दो ये, मिटा दीजिए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, आज का हमारा आखिरी एग्जांपल, ठीक है ठीक है। ये क्या है NH3, तो ये नाइट्रोजन है, इसके पास क्या है 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, है। और देखो इसका सिग्मा कितना है 3, लोन पे निकालोगे कितना आएगा 1, 3 + 1 4, 4 इलेक्ट्रॉन sp3, इसमें क्या है एक लोन, ठीक है ठीक है। अब बताना है इसका पोलर है कि नॉन पोलर है, तो देखो कैसे बताएंगे। लेस en से मोर en, डायरेक्शन लेस en से मोर en, लेस en से मोर en, और ये ऊपर लोन पेयर हो तो सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ। तो देखो 3 वेक्टर ऐसे जाए, एक तो नेट वेक्टर ऊपर जा रहा है और ये तीनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये भी ऊपर जा रहा है, तो 2 वेक्टर ऊपर जा रहे हैं ना, तो इसका म्यू 0 नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है। अगर म्यू 0 नहीं आए तो कैसा होगा, पोलर, कैसा होगा पोलर। बात समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने बेसिकली सीखा डायपोल मोमेंट, ठीक है ठीक है। इसके एक और वीडियो बनेगा, उस वीडियो इसका पार्ट नंबर 2 बनेगा, इस वीडियो का डायपोल मोमेंट का पार्ट 2 बनेगा, ठीक है ठीक है। आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।